अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज के इस कमेंट सेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एक भाई ने पोस्ट की है कि एक्सपर्ट अपनी राय दें, एक टैंक में एवरेज ठीक है। ऑल्टो है इनके पास 2020 मॉडल और 525 किलोमीटर इनके मुताबिक गाड़ी चली है और 25 लीटर फ्यूल लगा है। तो 1 लीटर में कितना लगा? सबसे पहली बात ये है कि हमें 1 लीटर की एवरेज निकालनी। बेसिकली इन्होंने एक राय ली है और माशाल्लाह 261 लोगों ने राय दी है। तो अंडरस्टूड बात है, ये कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ कि अगर 525 किलोमीटर गाड़ी चली है और 25 लीटर फ्यूल लगा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक मिनट दीजिएगा। 525 किलोमीटर गाड़ी चली, कितने? 25 लीटर फ्यूल में। तो 21 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज इनको मिली है। जो कि मेरा जितना एक्सपीरियंस फ़िलहाल है उसके मुताबिक एक बेहतरीन एवरेज है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है एसी नॉन एसी मिक्स, क्योंकि हर एक का इतना टोटल नहीं किया जाता कि अभी मैं एसी पे चला रहा हूँ तो मेरी कितनी एवरेज होगी, नॉन एसी पे कितनी, आधा किलोमीटर किधर गया। क्योंकि जो लोग इतनी तहकीक और इतनी गहराई में जाते हैं ना, वो फिर कैलकुलेशन ही करते रह जाते हैं, वो कमा नहीं सकते। तो इन्होंने जो एक सिंपल सी स्टेटमेंट और एक चीज़ लिखी है, ये मेरी नज़र में एक वाकई ही काम करने वाला कैप्टन है और इसने लॉजिकल बात की है। तो ऑल्टो 21 किलोमीटर पर लीटर, ये एक अच्छी एवरेज है। क्योंकि अगर हम जनरल गाड़ियों की बात की जाए, जो अल्लाह भला करे जी, कहते हैं जी ऑनलाइन सर्विस में चलती हैं, बेशक वो इन ड्राइव है, यंगो है, जो भी है, जिस भी सर्विस में चल रही है ना, तो जो लो एवरेज है ना उसे कहते हैं 10-11 की एवरेज अगर 1 लीटर में देती है। अब वो गाड़ी उसकी मेहरान है, पुरानी ऑल्टो है, इंजन का मसला है, जो भी मसला है वो उसका मसला है स्पेसिफिक, ठीक है। इसके बरअक्स ये एग्जांपल आपके सामने है 21-22, क्योंकि मैंने खुद कैप्टन से बातचीत की थी और उनका कहना था मेरी गाड़ी 24 किलोमीटर 1 लीटर में दे रही है, उनकी भी ऑल्टो थी। तो ये जो 20 से ऊपर की एवरेज है, इसको अच्छी एवरेज तस्वर किया जाता है। तो ये एक बेहतरीन एवरेज है। जो एक नॉर्मल इकोनॉमिकल एवरेज है ना, वो 15, 16, 17 है। अब वो मेहरान है या जौन सी भी गाड़ी है, पुरानी कल्टस है, इट डिपेंड्स कि आपने गाड़ी को कैसे रखा हुआ है। तो 3 तरह की एवरेजेस होती हैं। एक है 10-12 जो कि लो एवरेज है, उस पे आपको मैकेनिक के पास जाना है, गाड़ी की मेंटेनेंस करनी है, जो भी करना है, बट वो आपका हेडेक है। 16-17 एवरेज एक नॉर्मल एवरेज है और 20-21 एवरेज एक अच्छी एवरेज है। अब इससे ऊपर आती है तो जितनी ऊपर एवरेज होगी उतनी अच्छी एवरेजेस आपकी होती जाएंगी। याद रखिएगा कि जो ये एवरेज है ना, जब हम किसी से बात करते हैं ना, अक्सर औकात, मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करूंगा कि अक्सर औकात हम कैप्टन को बोलते हैं, जैसे कि हम एक फुल टाइम कैप्टन को, जो बंदे को काम का नहीं पता, हम उसको ज़रूर ऑफ़र करते हैं, यार आप 1 महीना हमारे साथ काम करो और आप महीने के बाद 2.5 लाख रुपए गाड़ी पे ले जाओ हमारे साथ। सिंपल सी बात है, लेकिन पूरा महीना काम वो होगा जो हम कह रहे हैं, क्योंकि पे हम कर रहे हैं ना, तो फिर काम वही होगा जो हम करें। उस पे उसका सवाल आता है कि भाई 2.5 लाख में मैंने मेंटेनेंस भी करानी है, मैंने पेट्रोल भी निकालना है, मैंने खर्चे भी निकालने हैं, मैंने ये भी निकालना है, वारा नहीं खाता, वारा नहीं खाता। तो मेरे भाई, किसी भी जगह आप जॉब कर लें ना, जॉब कर लें, काम कर लें, आपको ना एक नेट अमाउंट दी जाती है। अब वो 2 लाख है, 2.5 लाख है, 20,000 है, जितनी भी है, डिपेंड्स। बाकी सारे खर्चात के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो जो आपको नेट अमाउंट दी जा रही है ना, वो मेन चीज़ है। जो 2.5 लाख रुपए की बात की जाती है, उसका मतलब सिंपल सा है कि यार कंपनी का कमीशन निकालने के बाद आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो जो भी बंदा हमें अप्रोच करता है, हम उसको ये ऑफ़र ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा कैप्टन इतना काम कर सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही काम करेगा। लेकिन हमें हौसला नहीं है हमारे में कि हम इस चीज़ को लेके चलें। एनीवेज़, बात चल रही थी इसकी किलोमीटर्स की, तो हम किलोमीटर्स पे कमेंट्स ओपन करते हैं। बेस्ट है 21 किलोमीटर, ठीक है जी। हाईवे पर आ सकते हैं ये एवरेज, वो कह रहे हैं सिर्फ हाईवे, मतलब अब वो कैलकुलेशन शुरू हो चुकी है। हालांकि उस बंदे ने लिखा हुआ है कि मिक्स एवरेज है, नॉन एसी एसी हर जगह। अब ऐसा होता नहीं कि 525 किलोमीटर वो बंदा हाईवे पे लेके घूम रहा है, गलियों में भी गया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। ऑल्टो कौन सी, सुजुकी जो है वही सुजुकी ऑल्टो ही है, और क्या है। आपका फुट हैवी होगा जब भी 21 एवरेज आई है, वरना 25-27 किलोमीटर की एवरेज भी देती है। मेरा वाला पॉइंट, कि मेरे कैप्टन ने 24 का मुझे बताया हुआ था। तो फुट हैवी मीन्स के जिस तरह हम एक्सेलरेट ज़्यादा करते हैं, तो इसके मुताबिक कि मतलब इसकी एवरेज और अच्छी निकल सकती है। तो विच मीन्स कि ऑल्टो एवरेज के लिहाज से एक अच्छा प्रोडक्ट है, अगर एक बंदा येंगो या एंड्रॉय पे चलाता है। अब डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेके चलते हैं।
इसमें एक चीज़ और भी अक्सर औक़ात आती है कि भाई मैंने 30 लाख की गाड़ी ली हुई है और राइडें मुझे 200 रुपये की मिल रही हैं। मेरे भाई अगर 1.5 किलोमीटर का फ़ासला होगा तो 200 की मिलेगी ना, 2 किलोमीटर का फ़ासला होगा तो 200 की मिलेगी ना, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो एकदम से हम चीज़ों को ना अपने ऊपर हावी करते हैं, हमने वो नहीं करना, ठीक है? उसके बाद है जी, ये एवरेज की रीडिंग नहीं है, ये ट्रिप की रीडिंग है जो बता रही है कि आपने इतनी गाड़ी चलाई है। एवरेज की रीडिंग, भाई एवरेज की अंडरस्टूड बात है, ट्रिप की रीडिंग है, मतलब आपने 25 लीटर में इतनी गाड़ी चलाई है, तो उसी को डिवाइड करके मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि किस तरीके से एवरेज निकालनी है, वो मैथ्स का मसला है मेरे भाई। उसके बाद क्या है, अब क्या जान लोगे, ठीक है जी, वी एक्स आर वी एक्स एल मतलब उसको प्रोडक्ट बताना है। 20 से 22 की एवरेज बहुत है, जो लोग 27 की एवरेज निकालते हैं वो बहुत स्लो पर गाड़ी चलाते हैं। रिंग रोड से 30 किलोमीटर एवरेज निकालिए 60 की स्पीड पर, ठीक है जी। मतलब एक गाड़ी को स्लो चलाना या गाड़ी को हल्के पाँव पे रखना, मतलब वो जो ड्राइविंग स्किल्स होते हैं, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं एवरेज निकालने के लिए। लेकिन ये भी इसमें देखा गया है कि अक्सर औक़ात हम स्लो स्पीड के चक्कर में ना कस्टमर को तंग कर देते हैं। मीन्स का कस्टमर ने जाना है, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, हम अपनी एवरेज के चक्कर में 50-60 पे चला रहे हैं। भाई जब पूरा रोड खाली है तो 80-90 आपको जाना चाहिए। अगर आपको कोई बंदा बोलता है, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कैप्टन को बोला तो कहता है नहीं भाईजान हमें अलाउ है, हम इतना ही चलाते हैं, हम इससे ऊपर नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? नहीं जी, कंपनी की पॉलिसी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी ने कोई भी नहीं समझाया आपको। कंपनी की पॉलिसी ये है कि यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर। जो कस्टमर आपके साथ बैठा हुआ है ना, वो इंसान है, उसने आपको बुक किया है आधे घंटे के लिए, तो एटलीस्ट जो वो सर्विस लेना चाह रहा है और आप जिसके लिए मौजूद हैं ऑन द रोड साइड, अपनी मर्ज़ी से आप ये काम कर रहे हैं, तो उस सर्विस को आप अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें। फिर जब वो कस्टमर कंप्लेन करता है तब हमें इशू होता है कि कस्टमर ने हमारी कंप्लेन क्योंकि यह कंपनी ने हमारी सुनी। मेरे भाई कंपनी आपके फैसले कराने के लिए नहीं बैठी हुई कहीं पे भी। कोई भी फील्ड उठा के देख ले, हमें एक कंपनी के यहाँ से बात की जाए, कंपनी को 100 बंदे चाहिए काम करने वाले, जो कि सुकून से काम करें, खुद भी कमाएं, कंपनी भी कमाए, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, दैट्स इट। अब 100 बंदों को अगर टोटल लेके बैठा रहना कि कभी एक का फैसला करें कभी दूसरे का फैसला करें, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है। ज़बरदस्त है भाई, 20 मॉडल है, 21 की एवरेज है, बेस्ट है। मतलब आसान लफ्ज़ों में जो मैंने आपको मेंशन किया कि 3-4 किस्म की एवरेजेस चलती हैं, तो 20 से ऊपर की एवरेज है तो एक अच्छी एवरेज है। अब वो कितनी अच्छी आप लेके जा सकते हैं ये डिपेंड करता है। बाकी मेरे भाई याद रखिएगा कि कभी भी हम ना एक चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं हो सकते, एक चीज़ पे खुश नहीं हो सकते, लेकिन बस ये याद रखिए कि अगर आपकी कमाई फुल्ली हलाल है, और हलाल की निशानी ये है कि आप जिस सोर्स से कमा रहे हैं उसमें आपके दिल में 1% भी डर ना हो कि किसी को पता ना चल जाए। अगर पता चला तो मेरे पैसे कम हो सकते हैं, तो विच मीन्स के आपका मामला बिल्कुल सीधा है। और कहीं पे ऐसे मामलात भी आते हैं जहाँ पे हमें दुनियादारी को लेकर चलना होता है, लेकिन उस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना है कि हाँ जी, मुझे पता है ये गलती मेरी है, और हम लोगों में अपनी गलती मानने का मादा नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ग्रुप सेशन जो मैं 4-5 बातें 6 बातें एक वीडियो में करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जिस जिस भाई तक जो जो बात पहुँच रही है, एटलीस्ट अगर वो ऐसा नहीं करा तो वो अपने आप को सेटिस्फाई रखे और मेहनत करे। और माशाल्लाह एवरेज अगर आपकी गाड़ी की 15 भी है ना, मेहरान की बात करूँ, तब भी आप एक अच्छा अर्निंग हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।